फिरोज और शहराम पे गोली चला दी। शांजे का एक्स हस्बैंड। फिर तुम्हें तुम्हारी ये मोहब्बत मुबारक हो। और हमेशा करती रहूंगी। मैं तलाक देता हूँ। बेटा गोली मार दी? क्यों आई हो तुम यहाँ? चलो निकलो यहाँ। उसने शहराम आपकी जीनी आ गई, आपको कुछ नहीं होने देगी। जाओ। मोहब्बत करती हूँ मैं शहराम से। छोड़ो इसे। और तुम ना दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा यहाँ नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से। जाओ। शहराम रेहान नामी शख्स था। हद के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। दानिश एक ऐसी चाल चलता है जिससे जीनिया की सच्ची भावनाएं सबके सामने आ जाती हैं। वह जानबूझकर जीनिया को यह खबर देता है कि शाहराम पर हमला हुआ है और वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते ही जीनिया खुद पर काबू नहीं रख पाती और बिना कुछ सोचे समझे सीधे अस्पताल पहुंच जाती है। दानिश पहले से जानता था कि शाहराम के लिए उसकी मोहब्बत उसे वहां जरूर खींच लाएगी, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में जैसे ही जीनिया शाहराम को देखती है, वह भावुक होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और सबके सामने उसका नाम लेकर पुकारने लगती है। यह नजारा देखकर समरीन का सब्र जवाब दे जाता है और वह हिम्मत दिखाते हुए जीनिया को वहां से धक्का देकर दूर कर देती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब जीनिया पलटकर देखती है और सामने उसका पति दानिश खड़ा होता है। दानिश ठीक यही चाहता था कि वह अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ सके और उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। इसके बाद मामला और गंभीर हो जाता है। दानिश जीनिया को उसकी मां सीरत के पास लेकर जाता है, जहां जीनिया खुलकर यह स्वीकार कर लेती है कि वह आज भी शाहराम से मोहब्बत करती है और किसी भी कीमत पर उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकती। सीरत उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि अब शाहराम का उसकी जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं रहा और उसे अपने पति दानिश पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जीनिया अपने जुनून में इतनी आगे बढ़ जाती है कि अपने पति के सामने भी शाहराम के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। यही बात दानिश के लिए आखिरी फैसला साबित होती है और वह जीनिया को तलाक देने का निर्णय ले लेता है। तलाक के बाद दानिश वहां से चला जाता है, जबकि जीनिया और सीरत की जिंदगी में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है।